सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। परिसंचरण तंत्र मनुष्यों में विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य जिस तंत्र द्वारा किया जाता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से ब्लड, हृदय और हृदय से जुड़ी वाहिनियाँ, धमनियाँ, शिराएं, ये इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनकी सहायता से शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न आवश्यक पदार्थों, पोषक पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि का परिवहन किया जाता है। तो परिसंचरण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इसके लिए जो सिस्टम है वो है परिसंचरण तंत्र। हम यहाँ भी मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत सबसे मुख्य जो है वो है हृदय। मनुष्य का हृदय परिसंचरण तंत्र की भूमिका इसी की ऊपर डिपेंड करती है। तो मानव हृदय की संरचना अगला हमारा टॉपिक है, जिसे हम अब पढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य के हृदय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में, जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि वक्ष गुहा पीछे रीढ़ की हड्डी और इन पसलियों से मिलकर जो एक खोखला ढांचा बना हुआ है उसे वक्ष गुहा कहा जाता है। फेफड़े भी इसी वक्ष गुहा में होते हैं, परंतु फेफड़े दो होते हैं, दोनों ओर होते हैं, और हृदय एक तरफ होता है। ठीक है, तो वक्ष गुहा में हृदय हमारा स्थित होता है, फेफड़े के थोड़ा सा पीछे की ओर स्थित होता है, और ये मुख्य परिसंचरण का कार्य करता है। तो अब देखो, हृदय की संरचना मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हृदय है वो संरचनात्मक दृष्टि से इस तरह से 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। एक डायग्राम इसका आपके सामने मैं बनाऊंगा और उससे स्पष्ट करूंगा। हृदय जो है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त आवरण से भी ढका होता है, और उस आवरण को, जो परत लेयर इस पे चढ़ी होती है, हृदय आवरण कहा जाता है। हृदय आवरण का मतलब ये है कि ये हमारे हृदय को बांधे रखता है मजबूती से, क्योंकि हृदय मांसल संरचना है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, तो उसे बांधे रखता है और मजबूती प्रदान करता है। साथ साथ हृदय की बाहरी आघात मतलब चोट आदि से सुरक्षा भी करने का काम करता है। तो वक्ष गुहा में स्थित है। इस तरह से 4 कोष्ठ मुख्य रूप से हृदय में होते हैं। ऊपरी जो कोष्ठ हैं उन्हें हम कहते हैं आलिंद। ऊपर के दोनों कोष्ठ, ये और ये, इस तरफ वाला जो है उसे हम कहेंगे दायां आलिंद, और ये है बायां आलिंद। दोनों आलिंद आपस में एक मजबूत पट्ट माने दीवार या परत इससे जुड़े होते हैं। मजबूत परत है, मजबूत लेयर है, और इतनी मजबूत है कि यहाँ से ब्लड ना तो इस तरफ जा सकता है और ना यहाँ से इस तरफ आ सकता है। तो मजबूत एक पट्ट है जिसे हम कहेंगे अंतरा आलिंद पट्ट, मतलब दोनों आलिंदों के बीच का पट्ट, अंतरा आलिंद पट्ट। इसके बाद देखो, जो दोनों आलिंद हैं वो अपने नीचे की ओर, ये जो मैंने कोष्ठ बनाए हैं नीचे, इन कोष्ठों में खुलते हैं। ये दोनों कोष्ठ कहलाते हैं निलय। ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। दायां निलय और बायां निलय ये दोनों भी आपस में एक मजबूत परत से
जुड़े होते हैं और ये परत ऐसी होती है कि यहाँ से भी ब्लड इस तरफ नहीं जा सकता और दाएं से बाएं में और बाएं से दाएं में रुधिर नहीं जा सकता है। आगे देखो आप, तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठ वाला होता है। ऊपर के दोनों आलिंद हैं, नीचे के दोनों नीले होते हैं। आगे देखो कि जो आलिंद है वो अपनी ओर के निलय में खुलते हैं। एक सूक्ष्म छिद्र होता है, उसकी सहायता से दोनों आलिंद दोनों निलय में खुलता है। मतलब दायां आलिंद दायां निलय में और बायां आलिंद बाएं निलय में खुलता है। ये दोनों निलयों के बीच का पट है, ब्लड को अलग अलग रखने का काम करता है। तो ये आपस में खुलते हैं। ये एक सूक्ष्म छिद्र वाल्व या कपाट इसे कहते हैं। ये वाल्व या कपाट है। ऐसी विशेषता इसकी होती है कि ब्लड को ऊपर से मतलब आलिंद से निलय में तो आ जाने देता है, परंतु ये निलय से आलिंद में ब्लड को नहीं जाने देता है। आगे देखो कि जो निलय है उसमें यहाँ पर दोनों ओर से धमनियाँ जुड़ी होती हैं, क्योंकि धमनियाँ रुधिर को ले जाने का काम करती है। और यहाँ पे आप देखें कि ये धमनी है, इस तरफ अशुद्ध रुधिर आता है दाएं भाग में, तो इसे शुद्धिकरण के लिए ले जाया जाता है और ये शुद्ध रुधिर होता है जिसे पूरी बॉडी में पहुँचाया जाता है छोटी छोटी धमनियों और केशिकाओं की सहायता से। तो ये आप देखें निलय में ये जो जुड़ी हुई धमनी है इसका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। शरीर की एकमात्र ये धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, एकमात्र है। इसके अलावा कहीं भी पूरी बॉडी में धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। एकमात्र धमनी है, 1 नंबर का प्रश्न है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, फुफ्फुसीय धमनी, और ये है महाधमनी। महाधमनी, इस महाधमनी में शुद्ध रुधिर होता है। ये धमनी छोटी छोटी धमनिकाओं और धमनियों में बंटकर पूरी बॉडी में सिर से लेकर पैर तक छोटे छोटे भागों में रेशे के नुमा फैली होती है और शुद्ध रुधिर की सप्लाई इसी की सहायता से होती है। तो ये तो दोनों रुधिर को ले जाती है, ये शुद्ध रुधिर को या अशुद्ध रुधिर को। हृदय में रुधिर कहाँ से आ रहा है तो उसे देखें, ऊपर से इस तरह से ये देखिए, ये इसी प्रकार जैसे धमनी मैंने आपको बताई है। आलिंदों की बात करते हैं। आलिंद में भी 2 प्रमुख वाहिनियां, प्रमुख नलियां होती हैं। ये है महाशिरा। महाशिरा हृदय के दाएं आलिंद में पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को लाने का काम करती है। महाशिरा में कौन सा रुधिर आता है? अशुद्ध रुधिर। पूरे शरीर की छोटी छोटी शिराएं आपस में जुड़कर और महाशिरा बनाती है। इस महाशिरा से रुधिर यहाँ पे आके भर जाता है। और ये जो बायां आलिंद है इसमें होती है फुफ्फुसीय शिरा। इसमें फेफड़ों पर जो शुद्धिकरण होता है, ये जो रुधिर जाता है ये कहाँ पर जाता है? फेफड़ों पर। ये फेफड़ों पर पहुंचता है और फेफड़ों से शुद्ध होकर हमारे बाएं आलिंद में पहुंचता है। तो ये शिरा, मैंने कहा है कि शिरा, फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। ये दोनों अपवाद हैं एक तरह से। मतलब फुफ्फुसीय शिरा ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहेगा और फुफ्फुसीय धमनी ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहेगा। इसके अलावा धमनियों में सदैव शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये हृदय की संरचना का हमने वर्णन कर लिया है। दोबारा से एक बार देखो, ऊपर के दोनों भाग आलिंद है, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले, और 4 प्रमुख नलियां जो रक्त को लाने ले जाने का काम कर रही है। महाशिरा दाएं आलिंद से जुड़ी होती है और बाएं आलिंद से जुड़ी होती है फुफ्फुसीय शिरा जो शुद्ध रुधिर को लाती है। इसी प्रकार शुद्ध रुधिर आलिंद से नीले में आता है और नीले से महाधमनी द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार जो अशुद्ध रुधिर आलिंद में आता है वो दाएं नीले में आ जाता है यहाँ से सूक्ष्म छिद्र द्वारा, और फिर ये फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों पर जाता है जहाँ पर इसे ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन की सहायता से शुद्ध होकर वापस से आता है। तो ये हमारे हृदय की संरचना है। क्रियाविधि अब हम इसकी देखेंगे कि कैसे हृदय काम करता है, कैसे रुधिर को पंप करने का
काम करता है। हृदय की क्रियाविधि मतलब कैसे हृदय काम करता है, और इसी को क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण को समझाइए। तो क्रियाविधि की जो प्रोसेस है उसी का नाम है दोहरा परिसंचरण। होता क्या है देखिए, एक बार मैं वापस से इसे स्पष्ट करूंगा आपके सामने। जैसे ये हमारे हृदय के 4 भाग हैं, क्रिया कैसे करते हैं कि सबसे पहले ऐसा होता है कि हृदय के दाएं भाग में महाशिरा द्वारा लाया जाता है अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर उसी समय इस फुफ्फुसीय शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में लाया जाता है शुद्ध रुधिर। इस तरफ आता है अशुद्ध रुधिर, इस तरफ आएगा शुद्ध रुधिर। दोनों आलिंद जब धीरे धीरे इसमें रुधिर भरने से भर जाते हैं, पूरी तरह से ये भर जाते हैं, तो आलिंद की पेशियों में संकुचन होता है, और संकुचन होने से ये सिकुड़ती है। सिकुड़ने से यहाँ का जो कपाट है या वाल्व है वो खुलता है, और ये अशुद्ध रुधिर जो दाएं भाग में आया है वो अब दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ जाता है, और इसी प्रकार शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ जाता है। मतलब जो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर इनमें आए हैं वो भरने पर संकुचन होने से, जैसे हृदय की हमें आवाज़ आती है, आप कभी ध्यान से सुने, धक 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 धक, वो डबल आवाज़ इसलिए होती है, पहले इनमें संकुचन होता है आलिंदों में धक, जिससे ये वाल्व खुलते हैं और ये पूरा ब्लड नीचे, इधर का भी पूरा ब्लड नीचे आ जाता है। जैसे ही ये निलय पूरे रुधिर से भर जाते हैं, ये अपने आप एक दिशीय कपाट है, लॉक हो जाता है। जैसे किवाड़ होता है ना, एक तरफ भी खुल पाता है, वैसे कपाट है, केवल ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड को आने देगा। जैसे जैसे ब्लड बढ़ जाएगा ये अपने आप लॉक हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ऐसे होता है। तो एक दिशीय कपाट होने के कारण बंद हो जाते हैं। जैसे ही निलय रुधिर से पूर्ण रूप से भर जाते हैं, निलयों की पेशियों में फिर संकुचन होता है, और दूसरी बार फिर हमें आवाज़ आती है धक। तो दूसरी बार जो आवाज़ आती है उस निलय की पेशियों में संकुचन होने से अब इन धमनियों के कपाट खुलते हैं। यहाँ भी कपाट या वाल्व होते हैं और ये खुल जाते हैं। ये अशुद्ध रुधिर यहाँ से हृदय के दाएं निलय से शुद्ध होने के लिए अब फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है, और ये जो शुद्ध रुधिर है वो महाधमनी द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाती है। पहले दोनों आलिंदों में रुधिर भरता है, इस तरफ महाशिरा से, इस तरफ फुफ्फुसीय शिरा से रुधिर आता है। दोनों भरने पर संकुचन होता है, संकुचन होने से ये वाल्व खुलते हैं। वाल्व खुलने से पूरा रुधिर नीचे की ओर निलयों में आ जाता है। जब निलय दोनों रुधिर से भर जाते हैं, निलयों की पेशियां संकुचित होती है, सिकुड़ती है। सिकुड़ने से ये धमनियों के वाल्व या कपाट खुलते हैं, जिससे ये रुधिर अशुद्ध रुधिर शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है, और ये जो शुद्ध रुधिर है पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। आगे देखो, ये शुद्ध रुधिर जब शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है तो यहाँ पर इस शुद्ध रुधिर में से कोशिका ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर में छोड़ देती है। प्रोसेस ये होती है कि शुद्ध रुधिर में जो ऑक्सीजन है उसे तो कोशिका ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में छोड़ देती है। जैसे ही रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, रुधिर अशुद्ध हो जाता है। तो शुद्धता और अशुद्धता हम सिर्फ मुख्य रूप से ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की अधिकता या कार्बन डाइऑक्साइड से ही निर्धारण कर रहे हैं। जब रुधिर में ऑक्सीजन पर्याप्त होती है, शुद्ध रुधिर होता है, कोशिका ऑक्सीजन को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में छोड़ देती है, रुधिर अशुद्ध हो जाता है। ये अशुद्ध रुधिर यहाँ से होता हुआ महाशिरा तक पहुँचता है। छोटी छोटी शिराओं को आपस में जुड़ती है, फिर बड़ी शिरा में जुड़ती है, उससे बड़ी में जुड़ती है, और महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रुधिर हृदय के दाएं भाग में आ जाता है। और जो यहाँ से शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों पे पहुँचाया गया है, फेफड़ों पर ऑक्सीजन हम श्वसन में ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन जब फेफड़ों पर जाती है तो फेफड़ों पर ऑक्सीजन को रुधिर ग्रहण कर लेता है,
ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ देता है। वो जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसे तो हम श्वसन में नासा छिद्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और रुधिर में जब ऑक्सीजन विलय हो जाती है, घुल जाती है, तो हमारा रुधिर शुद्ध हो जाता है, जिसे इस तरफ भेज दिया जाता है, बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देखो, अशुद्ध रुधिर आया आलिंद में, फिर निलय में, फिर यहाँ से गया फेफड़ों में, फेफड़ों पर शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद इधर आएगा बाएं भाग में, यहाँ से आलिंद में, आलिंद से निलय में, फिर बॉडी में, और फिर बॉडी से फिर ये जाएगा महाशिरा के माध्यम से। तो कह सकते हैं हम कि रुधिर को अपना एक चक्र पूरा करने के लिए 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़ रहा है। एक बार अशुद्ध आएगा, शुद्धिकरण के लिए जाएगा, फिर शुद्ध होकर आएगा, फिर बॉडी में जाएगा। तो हृदय में रुधिर 2 बार आ रहा है, इसलिए इस क्रिया को हम दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि भाई 2 काम हृदय हमारा एक साथ कर रहा है। एक तरफ से शुद्ध रुधिर आता है, इसमें उसकी सप्लाई करता है, एक तरफ से अशुद्ध रुधिर की सप्लाई करता है, इसलिए भी दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। परंतु जो बात मैंने बताई है पहले वाली, वो ज़्यादा राइट है कि इसलिए दोहरा परिसंचरण कह रहे हैं कि अशुद्ध रुधिर आएगा, फिर शुद्धिकरण के लिए भेजा जाएगा। तो 1 टाइम तो आया, शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों पे भेजा, फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर आया, और फिर उसे बॉडी में सप्लाई किया। तो रुधिर को अपना एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए हमारे परिसंचरण तंत्र को, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, तो मानव हृदय की संरचना और उसकी क्रियाविधि यहाँ पर हमने पढ़ी है। हृदय की संरचना आपने पढ़ ली है। इसके बाद जो हृदय से संबंधित धमनियाँ और शिराएं, उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए जो वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियाँ, परिभाषा की दृष्टि से ऐसी वाहिनियाँ जो रुधिर को लाने और ले जाने की क्रिया करती हैं या लाने और ले जाने में मदद करती हैं, ऐसी नलिकाओं को, ऐसी वाहिनियों को हम नाम देते हैं रुधिर वाहिनियाँ। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 शिरा, और नंबर 3 केशिकाएं। केशिकाएं 3 तरह की वाहिनियां हमारी पूरी बॉडी में होती है। धमनियां पहले भी हम बता चुके हैं कि धमनियां पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर की सप्लाई का काम करती है। ये ऐसी नलिकाएं होती हैं जिनमें रुधिर शुद्ध हृदय से और पूरी बॉडी में जाता है। जैसे हृदय से एक नली निकली, 2 भागों में बटी, फिर इधर बटी, इधर बटी, पूरी बॉडी में रुधिर को भेज देती है। तो ऐसी वाहिनियाँ, ऐसी नलिकाएं जो शुद्ध रुधिर को ले जाने का काम करती है, धमनियाँ कहलाती है। मजबूत परत वाली होती है क्योंकि इसमें धड़कन होती है। हृदय जैसे पंप करता है, इसमें कंपन उत्पन्न होता है, तो मजबूत होती है और शरीर में अंदर की ओर धंसी होती है। ऊपर से हमें जो नसें दिखाई दे रही हैं, नलियाँ दिखाई दे रही हैं, ये धमनियाँ नहीं होती। ठीक है, तो धमनी। इसके बाद दूसरी होती है शिराएं। शिराएं होती हैं किसी भी कोशिका से अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करके और हृदय तक पहुंचाने वाली वाहिनियाँ। अशुद्ध रुधिर को लाने का काम करने वाली वाहिनियाँ शिराएं कहलाती हैं। ये शिराएं, इनमें रुधिर दाब के साथ नहीं बहता है, मतलब इसमें धड़कन या कंपन नहीं होती है, केवल ऐसे ही पीछे से धक्का लगता है, रुधिर इसमें प्रवाहित होता रहता है। तो इसमें रुधिर में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, मतलब धक्का कंपन नहीं होता है, इसलिए ये ऊपर होती है। जो नसें हमें ये ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये सब शिराएं होती हैं। ठीक है, तो धमनियाँ तो अंदर धंसी हुई होती है, अगर वो ऊपर होती है ना तो ये हिलती रहती। जैसे जैसे हृदय कंपन करता, धक धक, वो भी हिलती, तो बॉडी पर सही भी नहीं लगती, एकदम से हिलती। तो इसलिए वो तो ये माने हम कि अंदर की तरफ है। और ये जो शिराएं हैं जिसमें रुधिर शांत रूप से चलता रहता है, ये शिराएं ऊपर की ओर हमें दिखाई देती हैं। एक और तीसरा पॉइंट है हमारा केशिकाएं। तो केशिकाएं क्या होता है कि जो जैसे ये एक कोशिका है, कोशिका पर धमनी तो रुधिर को लेकर आई और शिरा यहाँ से रुधिर को लेकर जाएगी। तो धमनी और शिराओं का ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट वाले स्थान को हम यहाँ पे बिल्कुल धागों के रूप में ये हो जाती है, और इन जॉइंट वाली नलिकाओं को केशिकाएं कहते हैं। मतलब केशिकाएं धमनी और शिराओं का जोड़ होती है। प्रत्येक कोशिका पर इनका जाल होता है। इन्हीं केशिकाओं में जब शुद्ध रुधिर आता है
तो ऑक्सीजन को ग्रहण करती है कोशिका और यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करने पर रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने पर रुधिर अशुद्ध हो जाता है। अब रुधिर आगे बढ़ता है और शिरा में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से धमनी, शिरा और केशिकाओं की सहायता से हमारी बॉडी में रुधिर का परिसंचरण होता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।